हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 दैट इज़ मेजर स्पीसीज एंड इन्वेसिव स्पीसीज। सो एज वी ऑल नो वी आर डिस्कसिंग उड़ान ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मैमल्स में जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो सबसे पहले आएगा हमारा स्पीशीज़ एंड कंजर्वेशन स्टेटस में अंडमान वाइट टूथ श्रीव, ये आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका फीचर्स देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मॉल माउस लाइक स्क्रू है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक टू अंडमान आइलैंड एंड साउथ, जैसे कि प्रिसाइसली और देखा जाए तो ये साउथ अंडमान में है। और मेन थ्रियर्स इसका देखा जाए तो हैबिटेट लॉस, डिजास्टर, लॉजिंग, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एंड हंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें जैकलिन श्रीव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का देखा जाए तो स्मॉल साइज श्रीव है ये, जो ग्रेइश और ब्राउन इन कलर होता है एंड आर लार्जली इंसेक्टिवोरस है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक टू साउथ अंडमान आइलैंड है। और मेन थ्रेट इसका हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स और इंफ्रा माइनिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा। उसके बाद निकोबार श्रीव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का देखा जाए तो स्मॉल लार्जली इंसेक्टिवोरस है, नॉक्टर्नल है और क्रीपलर स्क्रू और श्रीव है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ फिर से बता दूँ तो ये नॉक्टर्नल है और क्रीपिस्कुलर श्रीव है ये। और मेन थ्रेड इसका प्रिडेशन, टूरिज्म, माइनिंग एक्सेट्रा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कश्मीरी स्टैग या फिर हंगोल, ये इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और ये सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये एशियाटिक है, सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू कश्मीर है, नाउ इन डचिगम नेशनल पार्क। और इसका मेन थ्रेट इसका ओवरग्रेजिंग, पोचिंग, हैबिटेट लॉस और प्रिडेशन है। उसके बाद हिमालयन ब्राउन बियर, ये आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ब्राउन बियर इज लीस्ट कंसर्न, एलसी मतलब ब्राउन बियर जो है ना वो लीस्ट कंसर्न है, लेकिन हिमालयन ब्राउन बियर जो है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और सीएमएस अपेंडिक्स 1 में आता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस इन हिमालय, ओमनीवोरस, हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ इंडिया में है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया। उसके बाद ब्राउन बियर अक्रॉस यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इसका हैबिटेट देखा जाए तो फॉरेस्ट एट हाई अल्टीट्यूड, एल्पाइन मीडो। और थ्रियड्स इसका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, रैपिड हैबिटेट लॉस और पोचिंग फॉर फर, क्लॉस एंड ऑर्गेन्स एक्सेट्रा। उसके बाद ओरेंगुटेन्स, तो ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। ये आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 का है ये। तो ओरेंगुटेन्स आर ग्रेट एप है ये, विथ रेडिश ब्राउन फर और लॉन्ग आर्म्स एंड हाई इंटेलिजेंस। और प्राइमरली एर्बोरियल एनिमल होता है, मेक अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स लाइक अ होल इन अ ट्री और टू लॉग ऑफ वुड्स। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा, दैट इज इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इसका थ्रियड देखा जाए तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड पाम ऑयल प्लांटेशन, ये इसका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होता है और पोचिंग भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पिग्मी हॉग, ये यूपीएससी 2013 को पूछा गया था। ये आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 में है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है ये, एंड इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट भी है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो फाउंड ओनली इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। और थ्रियड्स इसका लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, फायर्स एंड पोचिंग्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज़ में लार्ज रॉक रैट या फिर एल्वीरा रैट, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसका फीचर किस तरह रहता है तो सोशल एनिमल है, लिविंग इन ग्रुप, ओमनीवोरस होता है एंड हाईली एक्टिव एंड एजाइल होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा जाए तो एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट और तमिलनाडु। और मेन थ्रेड इसको कैसे है तो मेन थ्रियर्स ड्यू टू हैबिटेट लॉस ड्यू टू माइनिंग, क्वेरिंग, लॉजिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के कारण। उसके बाद मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, ये कब पूछा गया था यूपीएससी 2024 को। ये आईयूसीएन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अपेंडिक्स 3 में है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो नॉक्टर्नल एंड सॉलिटरी एनिमल है, दैट फीड्स ऑन स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस विथ लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट लेग एंड अ बजी टेल, मतलब बुशी टेल। और इट्स फर इज रेडिश ब्राउन विथ वाइट स्पॉट and it has a white strip that runs from nose to forehead।
और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न घाट है और मेन थ्रेट इसका हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन पोचिंग एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, ये IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा, तो नॉक्टर्नल है, अर्बोरियल है, अ स्पीशीज that glide between the trees instead of flying like birds or bats. It has reddish grizzled fur and white above a pale gray ground, an orangish pelagium and white underpart. Okay, distribution देखा जाए तो restricted to नामदफा नेशनल पार्क एंड अदर एडजेसेंट एरिया इन अरुणाचल प्रदेश और मेन थ्रेड्स इसका हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेटिक चेंज। उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियन डबल हम्प्ड कैमल। तो डबल हम्प्ड कैमल आप लोगों ने देखा है, ये मेनली हिमालयन वाले रीजन में रहता है, ठीक है। सिंगल हम्प वाला तो हमारे राजस्थान में मिल जाता है और इसके पार्ट्स ऑफ रीजन में भी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डबल हम्प्ड कैमल इस तरह रहता है। ये है मालाबार सिवेट और ये अंडमान श्रीव। तो चलिए हम लोग देखते हैं डबल हम्प्ड कैमल के बारे में। तो दे आर नेटिव टू हार्श एंड एरिड रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। दे ऑक्यूपाई हैबिटेट इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू चाइना। उसके बाद प्राइमरली up into the Mongolian steppes and Gobi Desert, a small population of bacterian camel exists in Nubra Valley of Ladakh और they have been deployed by Indian Army recently। ये ये न्यूज़ में भी है तो आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो अब हम आ जाएंगे मैमल्स में जो कि एंडेंजर्ड जो रहेंगे वो। तो एशियन एलिफेंट, ये UPSC 2020 को पूछा गया था, इसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है और साइट्स का ये अपेंडिक्स 1 में आता है। देखो 3 सब स्पीशीज़ अगर देखा जाए तो एक होता है इंडियन एलिफेंट, फिर होता है श्रीलंकन एलिफेंट, फिर सुमात्रन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एशियाटिक रीजन के बारे में बता रहा है इसीलिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो एशियन एलिफेंट्स आर स्मॉलर देन अफ्रीकन एलिफेंट। द टस्क आर टिपिकली प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। दे लिव इन मैट्रियल हर्ड्स एंड आर लेड बाई ओल्डर फीमेल। ये ओल्डर फीमेल वाला जो कंसेप्ट है UPSC में पूछा गया था ना, हाउ आर दे लेड, बाय हुम आर दे लेड, तो यहाँ पे इसीलिए ये बार बार आता है। तो लेड बाय फीमेल वाइल द मेल्स आर सॉलिटरी दे हैव हाईली इंटेलिजेंट, मतलब दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड सोशल और दे प्ले अ की इकोलॉजिकल रोल। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन इंडिया दे आर फाउंड इन हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया। फिर इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट विथ कर्नाटका हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाई आसाम एंड केरला। तो सबसे पहले कहाँ पे है, कर्नाटका में, उसके बाद कहाँ पे है, आसाम में, फिर उसके बाद केरला में, ठीक है। तो उसके बाद अगर 3 ईयर्स देखा जाए तो पोचिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर इलेक्ट्रोक्यूशंस एंड ट्रेन कोलिशंस और हैबिटेट लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइगर जो कि IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, ये अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा, तो द इंडियन टाइगर ऑल्सो नोन एज बंगाल टाइगर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइब्रेंट ऑरेंज कोट marked by black strip and a white underbelly. It is the largest wild cat in India और इट इज़ सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल स्पीशीज़ है ये। डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह होगा, तो फाउंड ओवर द डाइवर्स लैंडस्केप ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया इज़ होम टू 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइड टाइगर पॉपुलेशन एज पर टाइगर सेंसस 2022। आपको ध्यान रखना है टाइगर सेंसस हर 2 साल में होता है, ठीक है, हर 4 साल में होता है, ठीक है। और ISFR इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना वो हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन एज पर टाइगर सेंसस 2022 दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया विथ मेजर पॉपुलेशन इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड असम। 3 ईयर्स अगर देखा जाए तो पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और प्रे डिप्लीशंस एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खड़ाई कैमल। तो ये UPSC 2016 को पूछा गया था, ये IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो यूनिक ब्रेड केबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। ये ग्रेजेस ऑन मैंग्रोव्स एंड अदर सैलाइन वेजिटेशंस और कैन बी डोमेस्टिकेटेड ऑफन रियर्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह रहेगा, फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात स्पेशली इन कच्छ रीजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ढोले, ये क्या है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है जो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइड्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहेगा, तो डॉग लाइक कार्निवोरस है मैमल्स, हाईली सोशल है और लिव्स इन अ लार्ज क्लैंस।
जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट रीजन, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद हैबिटेट में देखा जाए तो ऑल ग्रासलैंड एंड फॉरेस्टेड रीजन। इसका 3 किस तरह होगा, तो ये हैबिटेट लॉस होता है, लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट और डिजीज एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है गीज, दैट इज गोल्डन लंगूर। इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी विथ गोल्डन फर, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका वेस्टर्न असम में और साउथ सदर्न भूटान एंड मानस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान और ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान। थ्रेड्स इसका किस तरह होगा, तो ये इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन, हैबिटेट लॉस, इलेक्ट्रोक्यूशंस, व्हीकल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिमालयन मस्क डियर, ये कस्तूरी भी कहा गया है इसको। ये यूपीएससी 2012 को पूछा गया, मतलब 2012 में। आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आता है। जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो मस्क डियर स्पीसीज मेल सीक्रेट मस्क यूज्ड इन परफ्यूम्स इंडस्ट्री और लैक्स एंथर डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम द ट्रू डियर। तो देखो जैसे होता है ना, एंथर नहीं रहता है इसके पास, ठीक है, लेकिन ट्रू डियर में तो वो रहता है, तो वो इसमें लैक कर जा रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हिमालयाज ऑफ भूटान और इंडिया। ये जो एंथर है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है, कस्तूरी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया, नेपाल, चाइना। इन इंडिया फाउंड इन डचिगम नेशनल पार्क, फिर एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। जिसका 3 किस तरह रहेगा, पोचिंग फॉर मस्क ग्लैंड, हैबिटेट लॉस एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियन हॉग डियर, जिसका आईयूसीएन स्टेटस किस तरह रहता है, एंडेंजर्ड, और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में ये आता है। जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो इट इज़ अ सॉलिटरी क्रिएचर एंड इज सेडेंटरी एंड डज नॉट माइग्रेट। फिर मेल्स टेंड्स टू बी टेरिटोरियल एंड मार्क्स देयर टेरिटरी विथ ग्लैंडुलर सिक्रेशन। फिर दीज स्पीसीज एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और द फीमेल्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेल्स एंड लैक एंथर। डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह रहता होगा, तो नेटिव टू इंडो गैंगटिक प्लेन इन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड मेन लैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और इसका हैबिटेट किस तरह रहता होगा, वेट और मॉइस्ट ऑल ग्रासलैंड होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद रिफर, फिर अलॉन्ग विद टेराई रीजन फ्रॉम द कॉर्बेट टू असम। और इसका 3 किस तरह रहता होगा, तो हैबिटेट लॉस, पोचिंग, फिर फेरल डॉग अटैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिर लायन टेल्ड मैस्क। ये मतलब आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और इसको कब पूछा गया, 2013 में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह रहता होगा, ये आर्बोरियल ओल्ड वर्ल्ड मंकी रिकॉग्नाइज्ड बाय सिल्वर वाइट मेन दैट सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू द चिन। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है ऑफ साउथ इंडिया और मेनली इन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जिसका 3 किस तरह रहता होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन, हंटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नीलगिरीज थार, जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहता होगा, तो स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, कौन सा, नीलगिरी थार। और ओनली माउंटेन अंगुलेट्स इन सदर्न इंडिया, एक ऐसा ही एक ओनली माउंटेन अंगुलेट्स है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट, दैट इज केरला एंड तमिलनाडु। इसका 3 देखा जाए तो हैबिटेट लॉस ड्यू टू द रैम्पेड डिफॉरेस्टेशन, competitions and domestic livestock। और इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द नीलगिरी थार हैबिटेट एंड मोनोकल्चर प्लांटेशन एंड ओकेशनल हंटिंग फॉर द मीट एंड स्किन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेड पांडा, इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक किस तरह रहता होगा, तो ये मैमल है, दैट इज आर्बोरियल मैमल, नेटिव टू ईस्टर्न हिमालय, उसके बाद साउथ वेस्ट चाइना, इंडिकेटर स्पीसीज ये, और अम्ब्रेला स्पीसीज फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, और कार्निवोरस बट मेनली फीड्स ऑन बैम्बो, नॉक्टर्नल एंड क्रिपेस्कुलर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन इसका भूटान, इंडिया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नेपाल, म्यांमार, चाइना। और इसका हैबिटेट क्या रहेगा, तो टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट विथ डेंस बैम्बू, थिक्ड अंडरस्टोरे। और 3 इसका फॉरेस्ट फायर, पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शंघाई डियर, दैट इज ये ब्राउन एंड थर्ड होता है ये। फिर आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह होता होगा, तो ये स्पीसीज ऑफ एल्ड डियर है एंड आर ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर, रेस्ट्रिक्टेड टू मणिपुर, इंडिया, एंडेमिक टू मणिपुर, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड ओनली इन कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ओवर द फ्लोटिंग बायोमास इन लोकटक लेक ऑफ फुमडी।
और 3 इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड्स एंड इन्वेसिव प्लांट लाइक पांग्रास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन, इसका गिब्बॉन, इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है ये, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए तो 1 ऑफ द 3 हुलॉक गिब्बन स्पीसीज इनहेबिट्स बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, वेस्ट ऑफ छिंडविन रिवर, ओनली एप फाउंड इन इंडिया है ये एक। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड 3 क्या है इसका डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग एक्सेट्रा। उसके बाद अब चलो मैमल्स जो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं ना उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा एशियन ब्लैक डियर, ये इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा तो हिमालयन ब्लैक बियर सब स्पीशीज ऑफ एशियन ब्लैक बियर और मीडियम साइज आर्बोरियल बियर स्पीशीज नेटिव टू एशिया। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहता होगा तो ईरान, नॉर्थ ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कोरियन पेनिनसुला, चाइना, रशिया, फार ईस्ट, जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। उसके बाद एशियाटिक लायन जो यूपीएससी 2019 और 2024 को दोनों को पूछा गया था, ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में ही आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता होगा तो एशियाटिक लायन इज स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन काउंटर पार्ट, दिस लायन लिव्स इन स्मॉल प्राइड्स एंड आर हाईली टेरिटोरियल और लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा दे आर फाउंड प्राइमरली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात एंड इनहेबिट्स ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इसका 3 किस तरह होगा तो हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनब्रीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1 हॉर्न राइनो, ये कब पूछा गया था यूपीएससी 2019 को, ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। उसके बाद अदर एशियन राइनो स्पीसीज के बारे में अगर हम जानते हैं तो 1 हॉर्न तो यहाँ पे इंडिया में पाया जाता है। तो अदर में देखा जाए तो जावन राइनो जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सुमात्रन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वाइट राइनो, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका किस तरह होगा तो द 1 हॉर्न राइनोसरस ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनोसरस इज लार्जेस्ट हर्बीवोरस विथ अ थिक आर्मर लाइक स्किन and deep folded and a single black horn. It is second largest rhinoceros species. These solitary animals are excellent swimmer and graze on grasses, aquatic plant and fruits. Distribution is native to the grassland and swamps of northern India and Nepal. और 3 इसका किस तरह रहेगा तो हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग, अ वाइट राइनो ओनली इन प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन अफ्रीका और 2 लेफ्ट और नो फीमेल लेफ्ट और जावन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो क्या याद रखना है वाइट राइनो कहाँ मिलता है सिर्फ अफ्रीका में, और कहाँ पे प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन अफ्रीका और कितना बाकी है सिर्फ 2 और जिसमें से एक भी फीमेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा तो स्मॉलेस्ट ऑटर स्पीसीज सेमी एक्वेटिक कार्निवरस मैमल है ये। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा नेटिव टू साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, फाउंड इन हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है स्मूथ कॉटेड ऑटर, तो ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहता होगा तो कैरेक्टराइज्ड बाई वेरी स्मूथ स्लीक प्लेग, दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर एंड आर हंट इन ग्रुप्स, ठीक है, ये ग्रुप में हंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह होगा इट्स अ फ्रेश वाटर ऑटर दैट लिव्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इन इंडिया। ये कहाँ रहता है इट कैन बी फाउंड इन मेजर रिवर्स इन साउथर्न ऑफ हिमालयाज। जिसका 3 किस तरह होगा तो लॉस ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, पोचिंग, वाटर कंटामिनेशंस बाय पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इसके कारण इनकी मृत्यु देखी जा रही है। उसके बाद बारहसिंगा, ये क्या इसको कहते हैं स्वैम्प डियर, आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा तो डियर स्पीसीज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी है और यूपी का भी यही स्टेट एनिमल है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है तो आइसोलेटेड लोकेलिटीज इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया और साउथ वेस्टर्न नेपाल एंड फेमस इन कान्हा टाइगर रिजर्व्स ऑफ एमपी। जिसका हैबिटेट किस तरह होगा तो ओपन फॉरेस्ट है, टॉल ग्रासलैंड है और मैंग्रोव्स है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होता होगा तो एंडेमिक मैस्क स्पीसीज फाउंड इन सदर्न इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका साउथ ऑफ रिवर गोदावरी एंड तापी। उसके बाद नेक्स्ट है इसका कैप्ड लंगूर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह है तो ए आर्बोरियल हर्बीवोरस एनिमल है। द कैप्ड लंगूर इज नेम्ड फॉर द डार्क पैच ऑफ फर ऑन इट्स हेड दैट रिजेंबल्स अ कैप
और डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। अब इंडिया में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर और म्यांमार वाले रीजन में। और हैबिटेट इसका क्या होगा, तो ये सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, बैम्बू, सब माउंटेन फॉरेस्ट, टीक प्लांटेशन इसका कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्लाउडेड लेपर्ड, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होता होगा, मीडियम साइज कैट विथ डिस्टिंक्टिव क्लाउड लाइक कोट्स, स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय है ये। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया है। और इसका हैबिटेट क्या होता होगा, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन डाम्पा टाइगर रिजर्व ऑफ मिजोरम। और थ्रियड्स इसका किस तरह होता होगा, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग, कॉमर्शियल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर्न हुलॉक गिबन्स, इसका स्टेटस क्या है, ये वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ द 3 स्पीसीज ऑफ हुलॉक गिबन इनहेबिट्स डेंस फॉरेस्ट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता होगा, तो म्यांमार वाले रीजन में, दैट इज ईस्ट ऑफ चिडविन रिवर। और इन इंडिया कहाँ पाया जाता है, तो डिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में और ससिया रिजर्व फॉरेस्ट इन असम। और इसका हैबिटेट कैसे है, तो एवरग्रीन, स्कर्ब्स और सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट और माउंटेन ब्रॉड लिफ्ट पाइन फॉरेस्ट। ओके, तो वहाँ पे ये रहते हैं। उस वक्त फिशिंग कैट, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहता होगा, तो मीडियम साइज वाइल्ड कैट है ये, अडेप्ट स्विमर, मतलब ये स्विमर बहुत अच्छे स्विमर है, नॉक्टर्नल एंड अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रे इन फ्रॉग्स। फिर क्रस्टेशियंस, स्नेक, बर्ड्स एंड स्कैवेंजर्स ऑन करकसास ऑफ लार्ज एनिमल। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता होगा, तो प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबन डेल्टा, फिर कोस्टल वेटलैंड अलॉन्ग विद बे ऑफ बंगाल, चिल्का लगून्स। ओके, उसके बाद हैबिटेट देखा जाए तो वेटलैंड, मैंग्रोव वाले रीजन में, रिवर वाले रीजन में, स्ट्रीम्स में यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद 4 हॉर्न एंटीलोप्स, जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, ये अपेंडिक्स 3 में पाया जाता है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होता होगा, तो एंटीलोप विथ 4 हॉर्न, स्मॉलेस्ट एंटीलोप इन एशिया। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू इंडिया एंड नेपाल और फाउंड फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज टू द डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा गौर, दैट इज इंडियन बाइसन, ये आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह होता होगा, तो लार्जेस्ट अमंग वाइल्ड कैट है एंड बोवाइड, फिर सोशल एनिमल है और स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसका साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ हिमालयस फुट हिल्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है। उसके बाद ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स दोनों में पाया जाता है। ये गौर इंडियन बाइसन के बारे में बता रहा था हम लोग। उसके बाद ये गौर जो है ना, इंडियन बाइसन, ये स्टेट एनिमल ऑफ किसका है, बताओ मेरे को। उसके बाद नीलगिरी लंगूर, ये आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ही आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन तो वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका वाला रीजन में, तमिलनाडु और केरला में भी। और हैबिटेट इसका एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाता है और माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। और इसका 3 किस तरह होता होगा, तो ये हैबिटेट लॉस, ह्यूमन इंक्रोचमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नीलगिरी मार्टेन, दैट इज आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या रहता होगा, वल्नरेबल और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में ही आता है। जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डायरोनल है और आर्बोरियल एंड सोशल क्रिएचर एक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट रीजन में ही है। और हैबिटेट इसका एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले रीजन में और माउंटेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, जो कि वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका 3 किस तरह होगा, तो ये हैबिटेट लॉस और हंटिंग फॉर फर। उसके बाद नेक्स्ट है सांबर, ये आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो इंडियाज लार्जेस्ट डियर है ये, विथ डार्क ब्राउन कोट एंड मैजेस्टिक एंथर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट हाई हिमालयाज, कच्छ डेजर्ट एंड कोस्टल रीजन। और 3 इसका हैबिटेट लॉस और पोचिंग के लिए इसको मार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्लॉथ बियर, ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ही आता है। जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो नेटिव टू सबकॉन्टिनेंट, फाउंड इन वेरियस हैबिटेट। और डिस्ट्रीब्यूशन तेराई ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। और इसका हैबिटेट किस तरह है, तो मॉइस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सवाना और ग्रासलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्नो लेपर्ड, जिसका कीस्टोन या फिर फ्लैगशिप स्पीशीज भी कहा गया है। ये आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए तो ये कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन मैंने आपको बताया भी था, उस पर्टिकुलर हैबिटेट को जो डिफाइन करता हो। तो इंडिकेटर स्पीशीज भी है इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन इकोसिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेंट्रल एंड साउथ एशियन माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग हिमालयास। और हैबिटेट इसका अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जोन। और 3 इसका पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टम्प टेल्ड मास्क, ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो फ्यूर्ग्रीवोर एनिमल है
विथ मेल बिगर देन फीमेल, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटिव टू साउथ एशिया, अडेप्ट इन वेरियस फॉरेस्ट टाइप, और इन इंडिया फाउंड इन द रीजन ऑफ साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इसका हैबिटेट दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, ये वेट एवरग्रीन में भी और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी मिलता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, देखो टाइप ऑफ राइनो में ये देखो हमारा ये ब्लैक राइनो, वाइट राइनो और ये सुमात्रन राइनो, फिर लेसर वन हॉर्न राइनो दैट इज सैवन राइनो, और ग्रेट वन हॉर्न राइनो दैट इज इंडियन राइनो। तो ये इंडियन राइनो इस तरह का दिखता है। ठीक है, फिशिंग कैट के बारे में अभी हम लोगों ने बताया था, और यहाँ पे नीलगिरी मार्टेंस। ठीक है, अब चलिए मैमल्स जो नियर थ्रेटेंड है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो सबसे पहले आएगा हमारा अर्गाली, ये ग्रेट तिबेटियन शिप है ये, और इसका आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है अपेंडिक्स 2 में, और CMS के अपेंडिक्स 2 में भी, दोनों में यही अपेंडिक्स 2 में ही आता है ये। कैरेक्टरिस्टिक इसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड शिप है, नेटिव टू सेंट्रल एशिया है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका ईस्ट एशिया, हिमालय, तिब्बत, अल्टाई माउंटेन्स, restricted in India to Ladakh, और हेमिश नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट। हैबिटेट इसका माउंटेन, स्टेपी वैली और रॉकी आउटक्रॉप्स में। उसके बाद एशियन टेल्ड एशियन गोल्डन कैट, और इसका आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, और साइड्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहेगा, तो मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट विथ देयर फर रेंजिंग इन कलर फ्रॉम सिनामॉन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ऑल्सो ग्रे एंड ब्लैक melanistic, with they are solitary and territorial, or once considered nocturnal, have now been found to be diurnal and crepuscular. In the parts of China they are known as the rock cat, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में पाया जाता है। उसके बाद इन इंडिया कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और रिसेंटली साइटेड इन बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रे स्लेंडर लॉरिस, इसका आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल नॉक्टर्नल प्राइमेट, एर्बोरियल, ओमनीवोरस है ये। डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंडिया में, श्रीलंका में, और फाउंड इन स्पीसीज रीजन ऑफ इंडिया सच एज ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट रीजन, और इसका हैबिटेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट और वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स। और थ्रियड्स इसको किससे है, तो दे फेसेस द थ्रियड फ्रॉम द पोचर्स ड्यू टू मिसप्लेस्ड बिलीव दैट दिस एनिमल हैव मैजिकल एंड मेडिसिनल पावर। ठीक है, तो लोग इसको मन घड़न कहानी बना कर रखे हुए हैं ना, तो इसका मैजिकल और मेडिसिनल पावर है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, मतलब शिकार होता है। उसके बाद चीरू दैट इज तिबेटियन एंटीलोप, इसका आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, और कैरेक्टरिस्टिक इसका नेटिव टू तिबेटियन प्लेटू, फेमस फॉर शांतूश वूल, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये आपको ध्यान रखना है, शाहतूश वूल जो है ना वो किसके लिए है, ये चीरू के लिए। और चीरू ये है क्या, ये तिबेटियन एंटीलोप है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो तिबेटियन प्लेट्यू, फेमस इन काराकोरम दैट इज नुब्रा श्योक वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और चैंगटंग कोल्ड डेजर्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लद्दाख। और हैबिटेट इसका हाई एल्टीट्यूड प्लेन में, हिल्स में, प्लेट्यूज में, एल्पाइंस में, डेजर्ट स्टेपी में, मीडियो में। और इसको थ्रियड कैसे होता है, तो पोचिंग फ्रॉम शैंटूश वुल, और मतलब पोचिंग फॉर शैंटूश वुल एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्पीशीज़ में सबसे पहले आएगा ग्रिजल्ट जायंट स्क्विरल, ये आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहता होगा, लार्ज ट्री स्क्विरल, एंडेमिक टू इंडियन एंड श्रीलंका। डिस्ट्रीब्यूशन इसका केरला एंड तमिलनाडु, सदर्न इंडिया में, और हैबिटेट में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस माउंटेन फॉरेस्ट, और थ्रियड इसको हैबिटेट लॉस और हंटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिमालयन थार, ये नियर थ्रेटेंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लार्ज इंगुलेट नेटिव टू हिमालय, और फाउंड इन भूटान एंड नेपाल। उसके बाद इंडियन वाइल्ड एस या फिर खोर, यूपीएससी 2012 को पूछा गया था, ये आयुसियन इसका नियर थ्रेटेंड, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका एशियाटिक वाइल्ड एस। अब देखो ये नेटिव कहाँ है, साउथ एशिया का, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, वेस्ट इंडिया, हैबिटेट सेमी डेजर्ट और ग्रासलैंड एरिया में। उसके बाद मलायन जायंट स्क्वेरिल, ये नियर थ्रेटेंड है, जो कहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, उसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट, ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया और श्रीलंका में, और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट है ये। ठीक है, मैं सिर्फ अब कोडवर्ड ही पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद साइबेरियन आइबेक्स, ये आयुसियन नियर थ्रेटेंड है, ये कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान, रशिया, और ये नेटिव टू सेंट्रल एशिया है। ठीक है, उसके बाद मैमल्स जो लीस्ट कंसर्न में है ना, वो सिर्फ इसका हम लोग नाम देख लेते हैं, जैसे ब्लैक बक्स, ये कहाँ मिलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में, और हैबिटेट ग्रासलैंड, स्क्रब्सलैंड, एग्रीकल्चर मेरीन्स पे। फिर चिंकारा, तो चिंकारा ये इंडियन
गैजल और 6 सब स्पीशीज़ है ये कहाँ मिलता है? गंगा वैली में, टू डेक्कन प्लेट्यू, थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चीतल, देखो लीस्ट कंसर्न तो जनरली नहीं ही पूछेगा, पर इसको आप एज एन नॉर्म्स मत बनाओ, थोड़ा ध्यान रखोगे तो क्या दिक्कत है। तो चीतल ये लीस्ट कंसर्न है, कहाँ मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसका हैबिटेट वेरियस हैबिटेट एक्सेप्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट और स्पॉटेड डियर स्पीशीज़। फिर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये फ्लाइंग फॉक्स नाम का है लेकिन लार्जेस्ट फ्लाइंग बैट है ये, नॉक्टर्नल और फीड्स ऑन फ्रूट। याद रखो फ्लाइंग फॉक्स ये सिर्फ फॉक्स जैसा है, मतलब ये एक्चुअली में बर्ड है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये यूपीएससी 2024 को पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लार्ज फ्लाइंग स्क्विरल है ये, ठीक है। कौन सा? इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल। और मेनी स्क्विरल एग्जिबिट दिस बिहेवियर नोन एज कैचिंग टू सेव फूड फॉर फ्यूचर यूज। फिर इंडियन स्क्विरल प्राइमरली फीड ऑन फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स बट ओकेशनली ईट्स इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स मेकिंग देम ओमनिवोरस। डिस्ट्रीब्यूशन इसका साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पैची इन बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका। हैबिटेट इसका डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस। उसके बाद रेहसस मंकी, ये आईयूसीएन स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। फिर हनुमान लंगूर इज अ ग्रे लंगूर distinguished distributed through the Indian except northeast India, while rhesus mask occurs north of Godavari. In the south of Godavari it is replaced by bonnet mask. Okay, उसको अदर एनिमल में ब्लैक पैंथर, तो ब्लैक पैंथर आप लोगों ने देखा होगा, ये मेलानिस्टिक कलर मतलब ब्लैक कलर उसका क्यों रहता है? मेलानिल जो प्रेजेंट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। कोल्ड वेरिएंट ऑफ लेपर्ड और जैगवार। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे है? तो फाउंड इन काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलॉन्ग द रिवर काबिनी। उसके बाद हिमालयन वुल्फ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहता है? नेटिव टू हिमालयास एंड तिब्बतियन प्लेट्यू। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहेगा? लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति और उत्तराखंड वाले रीजन में। 3 इयर्स इसका क्लाइमेट चेंज, किलिंग ऑफ ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट देयर कैटल्स। उसका पैंगोलिन, ये आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इंडियन पैंगोलिन मतलब ये चाइनीज़ पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इंडियन पैंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स नॉक्टर्नल स्केली स्किन इंसेक्टिवरस मैमल्स है ये, जो थ्रेट क्यों रहेगा? ट्रैफिकिंग, हंटिंग, मतलब मीट या स्केल के लिए, हैबिटेट लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिग टेल्ड मैस्क, ये कहाँ मिलता है? नॉर्थर्न पिग टेल्ड मैस्क। डिस्ट्रीब्यूशन इसका बांग्लादेश, चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। उसके बाद साउथ पिग टेल्ड मैस्क, ये कहाँ मिलता है? ये थाईलैंड वाले रीजन में, मलेशिया और इंडोनेशिया वाले रीजन में। हैबिटेट इसका मोस्टली इन रेन फॉरेस्ट बट ऑल्सो इन प्लांटेशन एंड गार्डन्स। उसके बाद पॉर्क्यूपेन्स ये आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, और इंडियाज क्रेस्टेड पॉर्क्यूपिन्स। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ वेस्ट एंड एंटायर साउथ ईस्ट इंडिया, और हैबिटेट इसका ब्रॉड एरे ऑफ नेचुरल हैबिटेट और इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड गार्डन्स। और उसके बाद मलायन पॉर्क्यूपाइंस, ये इसका मतलब ये कहाँ मिलता है? तो नेपाल वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद हैबिटेट इसका तो वेरियस फॉरेस्ट हैबिटेट इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मराइन एलिमेंट्स में डुगोंग, ये आपको ध्यान रखना होगा, सी का उसको कहा जाता है। ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स हर्बीवोरस एंड मरीन एनिमल है। 1 ऑफ द 4 लिविंग स्पीसीज ऑफ सी काव है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसका ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फाउंड इन इंडिया इन पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गल्फ ऑफ कच्छ में। जिसका थ्रेट इसका हैबिटेट लॉस, सी ग्रासेस, बेड डिक्लाइन और हंटिंग, मैरिन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर डॉल्फिन, ये मेजर स्पीशीज में देखा जाए तो इंडस रिवर डॉल्फिन दैट इज बुलन एंडेंजर्ड है ये। उसके बाद गैंगस रिवर डॉल्फिन सुशु, ये एंडेंजर्ड है। इरावदी रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड है। यांगजे रिवर डॉल्फिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। टुकुशी रिवर डॉल्फिन ये एंडेंजर्ड है। फिर अमेजन रिवर डॉल्फिन दैट इज बोटो, ये भी एंडेंजर्ड है, ठीक है, मैक्सिमम एंडेंजर्ड है। यांगजे मतलब जो चाइना वाला है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चाइना से, सी से चाइना होता है, और सी से जो यहाँ पे मिलता है ना हमें डॉल्फिन, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। बाकी सारा एंडेंजर्ड है। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो डॉल्फिन आर मरीन मैमल्स, दे surface of breathe air and give birth to the live ones youngs। उसके बाद द gestation period of the dolphin is last for 9 to 16 month। gestation period मतलब समझ रहे हो ना, प्रेगनेंसी वाला टाइम। उसके बाद डॉल्फिन
मेक यूज़ ऑफ इको होलिकेशंस टू नेविगेट एंड हंट इन द ओशियन। उसको डिस्ट्रीब्यूशन इसका, रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया एज वेल एज कोस्टल वाटर ऑफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। फिर इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर डॉल्फिन इज एज फॉलोज। तो गंगा रिवर डॉल्फिन दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, करफुली, संगोब एंड करनाली रिवर। फिर इंडस रिवर डॉल्फिन कहाँ मिलेगा, रिवर बियास इन इंडिया। और इरावदी रिवर डॉल्फिन ये कोस्टल एरिया ऑफ लेक चिल्का, भितरकनिका, गाहिर माता, बे ऑफ बंगाल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 3 तो फिशिंग, पॉल्यूशन, डैम्स, हैबिटेट लॉस आर द कॉज ऑफ डिक्लाइन डॉल्फिन पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डियर स्पीशीज इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ having the largest number of deer species in the world. Deer species of certain India are known for their large size and big anther, whereas the species found in eastern and southern India have the anther smaller in size. फिर important deer species in India में सबसे पहले हंगूर दैट इज कश्मीरी स्टैग, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, और डचिंगम एंड एरिया ऑफ श्रीनगर में मिलता है। फिर हॉक डियर ये भी एंडेंजर्ड है, ये कहाँ मिलता है, एलुवियल ग्रासलैंड ऑफ तेराई फ्रॉम कॉर्बेट टू आसाम। उसके बाद थमाइन दैट इज एल डियर, सांगाई या फिर ब्राउ एंड थर्ड डियर ये एंडेंजर्ड है, ये कहाँ मिलता है, स्टेट एनिमल मणिपुर का है, और ये लोकटक लेक और मणिपुर में मिलता है। फिर चीतल स्पॉटेड डियर ये स्टेट एनिमल कहाँ का है, तेलंगाना का, ये आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट। उसको स्वैम्प डियर दैट इज बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है, और तेराई रीजन ऑफ यूपी, स्वैम्पी, मध्य प्रदेश और हार्ड ग्राउंड वहाँ पे मिलता है। उसके बाद मस्क डियर जो हिमालयन एल्पाइन है ना, वो कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में, उसका स्टेट एनिमल वो उत्तराखंड का है, और वो आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और फाउंड इन स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सांभर ये क्या है, ये वल्नरेबल है, और स्टेट एनिमल कहाँ का है, उड़ीसा का, और अक्रॉस द इंडिया हिमालयन, साउथ इंडिया, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है। उसके बाद बर्ड्स जो है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बियर पोस्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेश वाटर डाइव डक इन ईस्टर्न एशिया, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका साउथ एशिया एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेराई एरिया। और थ्रेड्स इसका किस तरह होगा, तो हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, उसके बाद ड्रेनेज ऑफ वेटलैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड रिच कल्टिवेशन इन मेजर थ्रेड टू बियर्स पोचर्ड हैबिटेट। उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन ये इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स का रियर बस्टर्ड नोन फॉर मेटिंग डांस, और हैबिटेट इसका किस तरह रहेगा, तो ग्रासलैंड इंटरस्प्रेड विद स्क्रबलैंड, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कंबोडिया, वियतनाम, इन इंडिया, फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद ब्लैक नेब्ड फेजेंट दैट इज पिजन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए तो फीड्स ऑन सीड्स एंड फॉलन फ्रूट्स, और रिसेंटली साइटेड आफ्टर 140 ईयर्स इन पपुआ न्यू गिनी, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका लार्ज टेरिस्टेरियल पिजन एंडेमिक टू फ्रिक्सटन आइलैंड और पपुआ न्यू गिनी वहाँ का है। उसके बाद बेगम लिशोला ये आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद मान लो फिर से मैं बोलता हूँ तो बुगुन लियो शिला ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डिस्कवर्ड इन 2006, नेम्ड इन ऑनर ऑफ बुगुन कम्युनिटी इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, एंगलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर इट। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अक्का गोंडवाना ये यूपीएससी 2012 को पूछा गया था, आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन वर्ल्ड, कौन सा, जीआईबी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ओमनीवरस है जो कि फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ मेजॉरिटी इन राजस्थान, ऑल्सो फाउंड इन स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। मैस्कॉट फॉर 13th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CMS इन इंडिया 2020, ठीक है, मैस्कॉट इसी को माना गया था। और थ्रियड इसका कोलिशन विथ पावर लाइन्स, हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड इंपॉर्टेंट थ्रियड्स। उसके बाद हिमालयन क्वेल ये इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो लास्ट साइटेड बिफोर 1877 और फियर्ड टू बी एक्सटिंक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड ओनली इन उत्तराखंड। उसके बाद जियोडन कोर्सर ये आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा, तो कंसिस्ट एक्सटिंक्ट अंडर द रीडिस्कवरी इन 1987, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैबिटेट इसका स्क्रब जंगल ऑफ श्री
लंकानेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट है पिंक हेडेड डक, ये आईसीएन स्टेटस का क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लास्ट साइटेड इन 1949 और फियर्ड ऑफ एक्सटिंक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन इसका रिकॉर्डेड इन इंडिया एंड म्यांमार। उसके बाद साइबेरियन क्रेन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होगा, तो वर्ल्ड्स थर्ड रेयरेस्ट क्रेन स्पीशीज माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर और डिस्ट्रीब्यूशन इसका रेसिडेंट ऑफ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, एशियन रशिया और माइग्रेट्स टू इंडिया और हैबिटेट इसका मोस्ट एक्वाटिक अमॉन्ग क्रेन स्पीशीज एंड वेटलैंड। थ्रियड्स इसका पेस्टिसाइड्स पॉल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। उसके बाद सोशिएबल लैपविंग्स, इसका आईसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका रेयर एंड मोस्ट थ्रेटेंड बर्ड ऑन यूरेशियन स्टेपी। डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड इन सेंट्रल एशियन कंट्री, माइग्रेट टू सूडान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर और हैबिटेट इसका ड्राई ग्रासलैंड, स्टेपी, टेम्परेट डेजर्ट। उसके बाद स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, इसका आईसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका नोन फॉर साप्तुला शेप्ड बिल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इसका ब्रीड्स इन रशिया, माइग्रेट्स टू साउथ एशिया एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद फिर इन इंडिया फाउंड अराउंड द कोस्टल स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु एक्सेट्रा और हैबिटेट इसका फाउंड इन लगून स्पिट्स, एस्चुरीज एंड मड फ्लैट्स। उसके बाद वाइट बेलीड हेरॉन्स, इसका आईसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सेकंड लार्जेस्ट हेरॉन स्पीशीज, ब्राउनिश ग्रे। डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाउंड इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट बंगाल, भूटान और हैबिटेट इसका इनलैंड स्वैम्प फॉरेस्ट और फॉरेस्टेड रिवर और सब माउंटेन ग्रासलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा येलो ब्रेस्टेड बंटिंग, ये आईसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ब्रेड्स इन फिनलैंड टू बियरिंग सी और माइग्रेट्स टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द विंटर और हैबिटेट इसका वेट मीडो विथ टॉल वेजिटेशन और स्कैटर्ड स्क्रब, कल्टिवेटेड फील्ड एंड ग्रासलैंड्स। अब देखिए वल्चर स्पीसीज इन इंडिया में वाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेड वल्चर, इंडियन वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही मैंने बताया है। अभी जो इजिप्शियन वल्चर जो आएगा ना वो एंडेंजर्ड है, याद रहे इजिप्ट से ई और वहीं वो एंडेंजर्ड भी है जो कि ई से। उसके बाद बियर्ड वल्चर ये नियर थ्रेटेंड है। फिर साइनरस वल्चर ये नियर थ्रेटेंड है। हिमालयन वल्चर ये नियर थ्रेटेंड है और ग्रिफन वल्चर ये लीस्ट कंसर्न्ड है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो वल्चर आर ग्रुप ऑफ स्कैवेंजिंग बर्ड्स ऑफ प्रे that play a crucial ecological role by cleaning up the carcasses and preventing the spread of diseases। मतलब ये डेड एंड डिके को प्रे करते हैं ना, तो मेनली पॉल्यूशन एंड बीमारी को फैलने से रोकते हैं, तो उसी को यहाँ पे बता रहा है। दे बिलोंग टू टू ग्रुप, द ओल्ड वर्ल्ड वल्चर फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप एंड द न्यू वल्चर फाउंड इन अमेरिका। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो वल्चर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया एंड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इंक्लूडिंग द ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओपन फील्ड, नियर गार्बेज डंप्स एंड स्लॉटर हाउसेस। अब देखिए इंडियन वल्चर के बारे में क्या बोलता है, तो ब्रीड्स इन पेनिनसुलर इंडिया, साउथ ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स एंड ऑल्सो फाउंड इन साउथ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। स्लेंडर बिल्ड वल्चर ये फाउंड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सब Himalayan region and Gangetic plain। फिर these vultures are characterized by 3 long slender necks and dark thin bills। उसके वाइट rimmed vulture ये फाउंड इन पंचकुला हरियाणा। फिर यूरेशियन ग्रिफन फाउंड इन सुंदरनगर ऑफ गुजरात। फिर उसके बाद इजिप्शियन वल्चर फाउंड इन बीकानेर राजस्थान। फिर सिनारस वल्चर फाउंड इन बीकानेर राजस्थान और बियर्ड वल्चर फाउंड इन लेह एंड लद्दाख। जिसका थ्रियड क्या होगा, मेनली पोचिंग दैट इज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, food scarcity and contaminations। Vulture faces challenges rate to food scarcity and available food sources are often contaminated, pollutions and presence of harmful substances in their food contribute to health issues and electrocutions from power lines are cause of decline in vulture population। Okay। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट बर्ड्स में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो यूपीएससी 2016 को पूछा गया था, ये वल्नरेबल है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स लार्जेस्ट हॉर्नबिल इन इंडिया। उसके बाद स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला है ये हॉर्नबिल, आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वो कहाँ मनाया जाता है, वो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। स्टेट बर्ड है वो केरला का, पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में
स्टेट बर्ड है वो नागालैंड स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का, और केरला का पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश केरला में, और उसका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट, और हैबिटेट इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद इंडियन स्किमर, ये आईयूसीएन स्टेटस का एंडेंजर्ड है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका वन ऑफ द 3 स्पीसीज इन स्किमर जीनियस, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेजर रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइना। उसके बाद निकोबार मेगापोड, ये आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है, और ये एंडेमिक इन निकोबार आइलैंड, और हैबिटेट इसका कोस्टल फॉरेस्ट। उसके बाद रिवर टर्न, ये वल्नरेबल है, ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर लेक्स में, और हंटिंग और पॉल्यूशन इसका इंपॉर्टेंस मतलब इसको विलुप्त कर रहे हैं। उसके बाद सैरस क्रेन, ये वल्नरेबल है, और ये कहाँ मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सैरस क्रेन, ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये कहाँ मिलते हैं, ये मेनली अरुणाचल प्रदेश, भूटान ड्यूरिंग विंटर्स, और तिब्बत सिचुएशन माइग्रेट टू तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, और स्टेट बर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख है, और नेटिव टू लद्दाख का शेषन तिब्बत है, ठीक है। और माइग्रेट कहाँ करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में। और आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। फिर पेंटेंट स्टॉक, यूपीएससी 2014 को पूछा गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज शोर बर्ड है, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये कहाँ मिलते हैं, रिवर प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया में। 3 इसका हंटिंग पॉल्यूशंस। उसके बाद कॉमन हिल माइना, मतलब मैना, आप लोग ने सुना होगा ना मैना के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नेटिव टू ईस्टर्न इंडिया, मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया, स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ है। मैना कहाँ का स्टेट बर्ड है, छत्तीसगढ़ का, और हैबिटेट इसका एवरग्रीन एंड वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और 3 इयर्स इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर पेट ट्रेड। फिर ग्रेट फ्लेमिंगो, ये आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। ये कहाँ मिलता है, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप, इन इंडिया। उसके ऑलमोस्ट ऑल ओवर द एक्सेप्ट हाई एल्टीट्यूड एरिया ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब हिमालयन बुलबुल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सॉन्ग बर्ड इन बुलबुल फैमिली, और एंडेमिक टू हिमालयन रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। उसके बाद लास्ट है हमारा फिशेस। तो ये गांगेस शार्क, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रेश वाटर शार्क है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू इंडिया, बांग्लादेश, ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद हम पैक मशीर, ये आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स का लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एंडेमिक टू कावेरी रिवर बेसिन, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कावेरी रिवर बेसिन, वेस्टर्न घाट्स, और 3 इयर्स इसका हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन। और गोल्डन मशीर, ये यूपीएससी 2022 को पूछा गया था, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स का लॉन्ग गोल्डन कलर्ड फिश है, टफ स्पॉट फिश है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका बेसिन ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, और 3 इयर्स इसका हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन, डैम्स कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है मंगूर, ये एंडेंजर्ड है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका वॉकिंग कैटफिश, एंडेमिक टू इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, और हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, और फ्लडेड ड्राइस फील्ड्स। उसके बाद ब्लू फाइंड मशीर, ये यूपीएससी 2019 को पूछा गया था, ये लीस्ट कंसर्न है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लार्ज फ्रेश वाटर फिश अलॉन्ग नोन एंड एज अ ब्लैक और डेक्कन मशीर, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका डेक्कन पेनिनसुला, श्रीलंका, कावेरी एक्सेट्रा। हैबिटेट इसका प्रिफर कूल्स, फास्ट फ्लोइंग रॉकी स्टम्स अलॉन्ग द फूड इन रिवर, लैक रिजर्वायर। उसके बाद हेलीकॉप्टर कैटफिश, हेलीकॉप्टर कैटफिश का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फ्रेश वाटर कैटफिश, नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर बॉडीज और टाइडल वाटर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में आएगा सबसे पहले घड़ियाल, ये आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अदर इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल्स मगर क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखते हैं तो घड़ियाल से कैरेक्टराइज पे लॉन्ग एंड स्लेंडर स्नाउट, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, नॉर्थ इंडियन एंड नेपाल। उसके बाद घग्गर एंड गंडक रिवर के अलॉन्ग, और चंबल तो इसका मेन रीजन है, चंबल और सोन बेसिन। और 3 इयर्स इसको हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन, फिशिंग नेट, एंटेंगलमेंट। उसके बाद हॉर्स बिल टर्टल, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, और कहाँ मिलता है, तो हॉक्स बिल आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर ऑफ अटलांटिक इंडिया एंड पैसिफिक ओशियन। फिर ऑफन नियर द कोरल रीफ, लगून्स एंड रॉकी कोस्ट लाइन्स। फिर इन इंडिया दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 3 इयर्स इसका लॉस ऑफ नेस्टिंग, फीडिंग हैबिटेट, एक्सेसिव एग कलेक्शन और फिशरी रिलेटेड मोर्टेलिटी, और पॉल्यूशन, वाइल्ड ट्रेड्स एंड कोस्टल डेवलपमेंट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये कहाँ मिलते हैं? ये फाउंड इन वार्म ट्रॉपिकल ओशियन वाटर इन इंडिया। दे आर प्राइमली फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट विथ मेजर नेस्टिंग साइट्स ऑफ उड़ीसा, गाहिरमाता, ऋषिकुलिया। मतलब होता है ना, मतलब मास हैचिंग यहाँ पे तो, एंड देवी रिवर माउथ। फिर अदर इंपॉर्टेंट नेस्टिंग एरियाज इंक्लूड आंध्र प्रदेश, काकीनाडा, कृष्णा एस्चुरीज, तमिलनाडु, चेन्नई कोस्ट एंड नागपट्टनम, एंड स्पोडियकेली इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद एशियन जाइंट टॉर्टोइस, ये कहाँ मिलता है? बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया में। और स्टार टॉर्टोइस, ये पार्ट्स ऑफ इंडिया बिलो वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। प्लांट्स में इंडियन रोजवुड, ये कहाँ मिलता है? नेटिव टू इंडिया। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम। लार्ज एवरग्रीन ट्री नेटिव टू लो एलिवेशन मानसून फॉरेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन रोजवुड, ये लीस्ट कंसर्न है। ये कहाँ मिलते हैं? सब कॉन्टिनेंट एंड सदर्न ईरान, एंडेमिक टू ट्रॉपिकल हिमालयाज। फिर रेड सैंडर, ये रेड सैंडर तो वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्पा मूवी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इसका एंडेमिक टू सदर्न ईस्टर्न घाट्स एंड इंडिया। फिर रेड सैंडर थ्राइव्स इन ड्राई रॉकी सॉइल एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। और थ्री इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर वुड्स। फिर सैंडलवुड, तो सैंडलवुड में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका सदर्न एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, प्रिडोमिनेटली इन इंडिया। फिर इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आफ्टर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। साइंटिफिक नेम देखा जाए तो जैसे मान लो कॉमन नेम मैं बताता हूँ, नीला कुरंजी, गोल्ड थ्रिएट मिश्मिटिता, फिर ट्री टर्मरिक, फिर हिमालयन यो, ब्लू वांडा, पिचर प्लांट, रेड वांडा, डाफोडिल ऑर्चिड, इंडियन पोडोहिलम और कुछ। ठीक है। ये आप कुछ एक बार पॉज करके एक बार देख लोगे खुद से। ओके। फिर नेटिव वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोमिनेंट कंट्रीज, तो इंडिया में ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट और बंगाल टाइगर। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कोला, तस्मानियन डेविल, एमू और फ्लाइटपस। फिर ब्राज़ील में जैगवार, जाइंट एंथर, कैपिरा, हॉलर मंकी और स्लॉथ। यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन बिसन, बाल्ड ईगल, ग्रिजली बियर और प्रेरीज डॉग। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट, वाइट राइनो, लेपर्ड, मेरकाट और स्प्रिंग पोक। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज में सबसे पहले अकासिया। तो अकासिया कहाँ है? तो एवरग्रीन ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट नेटिव टू अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। लॉन्ग रूट सिस्टम फॉर द वाटर एंड थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है बिली गोट वीड, ये कहाँ है? तो कंसिडर्ड एज द मॉडरेट वीड इन कल्टीवेशन इन एशिया। उसके बाद कैरेट ग्रास, ये कांग्रेस ग्रास भी कहा गया है। ये नेटिव टू अमेरिका ट्रॉपिक्स, इन्वेसिव इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और प्रोड्यूस्ड एलोपैथिक केमिकल दैट सप्रेसेस क्रॉप एंड पैस्चर प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है यूकोलिप्टस, ये कहाँ पे? मेनली नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया है और इंसेक्ट रिपेलेंट है। उसके बाद फॉकबेट फैनवोट, ये पिंक फ्लावरिंग सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका है और इन्वेसिव स्पीसीज इन फ्रेश वाटर कॉमनली यूज्ड इन एक्वेरियम डिस्प्लेसिंग नेचुरल एक्वेटिक प्लांट। उसके बाद लैंटाना, ये तो आप लोगों ने सुना होगा लैंटाना कैमरा, तो ये अमेरिकन ट्रॉपिक्स और इन्वेसिव वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हैबिटेट, रैपिड स्प्रेड होता है। फिर आउट कंप्लीट्स नेटिव स्पीसीज, रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी एंड अफेक्ट द पैस्चर एंड क्रॉप्स। उसके बाद मैक्सिकन प्रिकली पॉपी, ये कहाँ से आया है? तो ये हर्ब टॉलरेंट टू ड्राउट्स एंड पुअर सॉइल, नेचुरलाइज्ड वाइडली आउट्स मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको वाला रीजन से। फिर ग्रोस अलॉन्ग द रोड साइड, फैलो लैंड एंड कल्टिवेटेड एरियाज कंप्लीटिंग विद नेटिव स्पीशीज। और सीड्स रिसेंबल्स मस्टर्ड सीड्स अंडर द अडल्ट्रेशन रेंडरिंग मस्टर्ड पॉइजनस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिल्कानिया मिर्कांटा, ये कहाँ पे है? ट्रॉपिकल पेरेनियल क्रीपर नेटिव टू अमेरिकास, इन्वेसिव वीड्स एंड हाई ह्यूमिडिटी रीजन्स। उसके बाद प्रोपोलिस जुलिफोरा, ये मैं सिर्फ नाम अब देख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये गांडा बबूल कहा के नाम से जाना गया है। ये नेटिव टू मैक्सिको है, इन्वेसिव इन अफ्रीका, एशियन, ऑस्ट्रेलिया एंड मोर रैपिड ग्रोथ एंड ड्रिपलेट वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद वाटर हाइसिंथ, ये नेटिव टू साउथ अमेरिका है। वाटर हाइसिंथ इज फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग पेरिनियल हाइड्रोफाइट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड रेन फॉरेस्ट जोन्स। इन्वेसिवनेस देखा जाए तो इन्वेसिव स्पीशीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर सी बकथॉन्स फाउंड इन लद्दाख हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग। ठीक है, किसको? सी बकथॉन्स को। Soil erosion and desertification, that is the plant depends on the extensive root systems, helps control soil erosion and combat desertification. Example इसका oysters and other shown below.
उसके बाद नेक्स्ट है इसका पॉइजनस अमॉन्ग द बटरफ्लाई फिश एंड फ्रॉग्स। फिर बटरफ्लाई देखा जाए तो सम स्पीसीज लाइक मोनार्क बटरफ्लाई एंड टॉक्सिक ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ पॉइजनस प्लांट दैट इज मिल्कवीड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज। फिर फिश देखा जाए तो सेवरल स्पीशीज सच एज पफर फिश आर हाईली पॉइजनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेट्रोडॉक्सिन्स। और फ्रॉग्स देखा जाए तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स आर नोन फॉर इट्स पोटेंट टॉक्सिन यूज्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म। फिर इन्वेसिव फिश एंड एम्फीबियंस में अफ्रीकन कैटफिश। ओके, उसके बाद स्पीशीज में नॉक्टर्नल एयर ब्रीथिंग कैटफिश नेटिव टू अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट। और हैबिटेट इसका थ्राइव्स इन फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स एंड स्वैम्प एडेप्टेशन। इसका 3 years अगर देखा इंडियन बटर 3 years अगर देखा जाए तो वोलार्सियस कार्निवोरस इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज फिश स्पीशीज प्रोमोटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैन द कैटफिश फार्मिंग। चलो कुछ ऊपर छूट गया है तो मान लो। न्यूट्रिशन वैल्यूज देखा जाए तो रिच इन विटामिन किसके लिए कहा गया है ये, रिच इन विटामिन तो सी बकथॉर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉक्टोशियस अ बायो फर्टिलाइजर, ये टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरियम है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर है। रोल इसका कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म ऑफ यूजेबल प्लांट। और बेनिफिट इसका इनहैंस सॉइल फर्टिलिटी पर्टिकुलरली इन पैडी फील्ड एंड अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल। और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका सपोर्ट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल बाई रिड्यूसिंग द नीड ऑफ केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। बर्ड्स इन इंडिया में सबसे पहले आएगा क्लियनॉन फ्रॉगमाउथ, फिर कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। नोटेबल इंसेक्ट्स इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी में किकाडा, फ्रॉग होपर और पॉन्ड स्टेक। और एनिमल्स विद डिफेंसिव रोलिंग बिहेवियर में किस तरह पूछा जाएगा तो hedgehog a roll up to protect the vulnerable part with spines. Marmoth does not roll up, instead it releases burning for safety, burrowing for safety मतलब अंदर चला जाता जमीन के अंदर. Pangolin rolls up into a ball, protecting itself with a hard scales. और fighter feeder, a filter feeder that extract nutrients from water by filtering out planktons and organic particles. उसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्रीज में सबसे पहले नेटिव रीजन में देखा जाए तो पाम ट्री दैट इज नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया और ओरिजिनली फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीका. फिर मोरिंगा नेटिव टू इंडिया एंड अफ्रीका. फिर टैमरिन ट्री नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नॉट एंडेमिक टू सदर्न एशिया. फिर नीम ट्री नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट और गुची फाउंड इन हिमालयन एंड फॉरेस्ट एरिया. उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज में रॉ मटेरियल किसका, पाम का रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक परफ्यूम्स यूज्ड इन बायोडीजल एंड प्रोडक्शंस. और मोरिंगा का सीड यूज फॉर बायोफ्यूल्स प्रोडक्शंस. लीव्स पोर्ट्स एंड सीड्स हैव न्यूट्रिशन एंड मेडिसिनल यूज. और वहीं पे टैमरिंड का टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया और सीड्स यूज्ड इन फॉर बायोफ्यूल्स. और नीम का नीम ऑयल यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स और यूज्ड फॉर बायोफ्यूल्स. ऑयल्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड डिटर्जेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स. और गुची का तो गुची इज अ हाई वैल्यूएबल एडिबल फंगस यूज्ड इन द गौरमेट क्यूजीन्स एंड नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड. ठीक है. फिर इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस इसका तो वाइड स्प्रेड प्लांट इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी और फास्ट ग्रोइंग ट्रीज विथ ड्रॉट रेजिस्टेंस किसका, मोरिंगा का. फिर टर्माइट का टर्माइट ट्रीज आर कंट्रीब्यूट टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नीम का इकोलॉजिकली फ्रेंडली होता है और गुची जो है ना वो प्रोमोट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्थ ग्रोथ नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस. उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल में सबसे पहले मेजर एक्सपोर्टर है और ग्लोबली इंडिया इम्पोर्ट्स पाम. फिर अगर इसका हम देखते हैं तो मोरिंगा का तो इंडिया एक्सपोर्ट सीड्स एंड पोर्ट्स. याद रखना आपको एक्सपोर्ट करता है दोनों, मोरिंगा भी और यहाँ पे पाम ट्री को भी. फिर इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन्स एंड सीड्स किसके लिए, नीम के लिए टैमरिन ट्रीज के लिए बता रहा है और नीम के लिए लिमिटेड एक्सपोर्ट है. रेलेवेंस प्राइमरी लोकेटेड इन एप्लीकेशंस और हाईली वैल्यूड इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स फ्लेवर एंड रेयरिटी. ये गुची के लिए बताया गया है. और एडिशनली एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ग्लोबली और पॉपुलर इन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर इट्स इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स. मोरिंगा के बारे में. फिर वाइडली यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन क्विजीन्स. उसके बाद मल्टी फंक्शनल ट्रीज विथ इन्वायरमेंटल मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. और यहाँ पे गुची ग्रोथ इन हिमालयंस फॉरेस्ट और कलेक्शंस इज लेबर इंटेंसिव कंट्रीब्यूटिंग टू हाई प्राइस. तो ये था हमारा टोटल चैप्टर 9 विच वी हैव डिस्कस्ड इन मोर थॉरो वे. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, थैंक्स.